श्री लाडली लाल की जय हो। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। जय हो विश्वान की दुलारी की जय हो। सबसे सुंदर है बरसानो हमारी राधा रानी को, और राधा रानी को बिचकी ठकवानी को। तो सभी भक्त लाइव के साथ जुड़े रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा, ताकि हम सभी भक्त मिलकर राधा रानी की दिव्य शयन आरती का आनंद लेते रहें। और राधा रानी आप सभी को बरसाना धाम बुलाती हैं, क्योंकि इरादे रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। बरसाना वही आता है जिन्हें श्री लाडली जो बुलाती हैं। तो श्री जी के मेलन का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे और आप सभी को राधा रानी बरसाना धाम बुलाती हैं। तो एक बार श्री जी के मुख्य जो सफ़ेद छतरी के हम जो दर्शन कर रहे हैं, इसके हम साल में जो भक्त हमारी राधा रानी भक्त परिवार के साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो राधा रानी की जो सफ़ेद छतरी के आप जो दर्शन कर रहे हैं लाइव के माध्यम से, ये जो श्री जी की जो सफ़ेद छतरी है, इसमें राधा रानी साल में 3 बार दर्शन के लिए अपने महल को छोड़ के श्री जी इस सफ़ेद छतरी में आती हैं। और वो जो दिन होते हैं वो स्पेशल दिन होते हैं। ऐसे फेस्टिवल जो बरसाना धाम में होते हैं, वो फेस्टिवल श्री जी अपने निज महल को छोड़ के इस सफ़ेद छतरी में दर्शन के लिए आते हैं। तो उस दिन का जो आनंद है वो ब्रिजवासी तो उठाते ही हैं। इस उत्सव का जो आनंद है वो ब्रिजवासी तो उठाई हैं, पर जितने भक्त हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं और भी अनेक भक्त जिनको पता है कि श्री राधा रानी साल में इस सफ़ेद छतरी में आती हैं, वो भी श्री जी के महल में सफ़ेद छतरी के में दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सफ़ेद छतरी में जिस भक्त ने लाइव के माध्यम से भी दर्शन करें हो या आके करें, उनकी जो मनोकामना है वो राधा रानी पूर्ण करती हैं। और मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि आप भी जिस लाइव के माध्यम से सफ़ेद छतरी के भी दर्शन कर रहे हैं, तो उसका भी भाग्यशाली है जो आप श्री जी के महल की सफ़ेद छतरी के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि साल में राधा रानी सफ़ेद छतरी में दर्शन देती है। एक तो दिन होता है हरियाली तीज। हरियाली तीज की शाम को राधा रानी शाम को यहाँ पे इस छतरी में दर्शन के लिए आती हैं। वो बहुत सुंदर दिन होता है। एक जो होता है वो है राधाष्टमी पे। राधाष्टमी की शाम को जब राधा रानी का जन्म होता है, उसकी शाम को हमारी राधा रानी सफ़ेद छतरी में आती हैं और सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। एक जो दिन होता है वो होता है दुवेड़ी, जो होली, अभी जो होली आने वाली है उसके भी मैं आप सभी को लाइव के माध्यम से बहुत सुंदर एक भाव भी शेयर करूँगा। तो होली दुवेड़ी होती है, उसकी शाम को राधा रानी यहाँ पे सफ़ेद छतरी में दर्शन के लिए आती हैं। तो ऐसी कृपा श्री राधा रानी सभी पे करती रहें। और बरसानो जानो नहीं और मैंने वटो न राधा नाम, तो प्यारे तेने क्या जानो बिचको तत्तुमार। लाइव को शेयर करते रहिएगा ताकि हम सभी भक्त मिलके श्री जी की दिव्य अलौकिक शयन आरती के आनंद लेते रहें। और आज बहुत सुंदर श्री जी के मेलन में जो भक्तों का जो रश है वो भी कम है, पर जो शांति से दो दर्शन होते हैं ना, जो राधा रानी के महल में हम शांति से श्री जी की शयन आरती करते हैं, उसका तो जवाब ही कुछ नहीं है। क्योंकि श्री जी सच में सब पे कृपा करती है। और मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि राधा रानी और ब्यारी जी का आशीर्वाद आप सभी पर व्यवस्था रहे और सभी को बरसाना धाम राधा रानी बुलाती है। और अभी 26 जनवरी जो आने वाली है, 14 तारीख की मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के बाद जो 26 जनवरी को जो दिन होता है वो होता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी वाले दिन होली का सुहावन होता है। मतलब राधा रानी की जो समाज गायन होता है, सबसे पहले बरसाना धाम में होली बनाई जाती है। सबसे पहले विश्व में, आप सभी देखे हो, विश्व में सबसे पहले बरसाना धाम से स्टार्ट होता है होली का। जो पहले लट्ठमार जो होली है बरसाना में प्रसिद्ध है और उसकी जो शुरुआत है बसंत पंचमी से हो जाती है। बसंत पंचमी से राधा रानी पीले कलर की पोशाक धारण करती हैं और पीले कलर की पोशाक बसंत पंचमी पे हमारी राधा रानी धारण करती हैं, बाकी बिहारी जी करते हैं। और उससे बरसाना धाम में जो गोस्वामी होते हैं उनकी समाज गायन शाम से शुरू हो जाती है। और वो जो समाज गायन है वो 40 दिन चलती है। 40 दिन श्री जी के महल में वो समाज गायन का आनंद मिलता है। और जो होली है वो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं कि आप गूगल पे भी देख लीजिएगा कि बरसाना की होली कब की है। मुझे लगता है कि 27 तारीख या 28 तारीख की फरवरी में, अगले मंथ में लास्ट में 28 फरवरी या 27 फरवरी की बरसाना धाम की होली है। तो उसका आनंद सच में अद्भुत है। क्योंकि बरसाना धाम का जो होली का जो आनंद है वो भैया कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मुझे भी बहुत सुंदर होली बहुत पसंद है। क्योंकि उसमें रंग इतना होता है कि टेसू, मतलब टेसू के फूल
को राधा रानी के लिए, हमारे बांके बिहारी जी के लिए वो रंग बनाया जाता है। और पहले हमारी राधा रानी और बांके बिहारी जी प्रिया प्रीतम खेलते हैं और उसके बाद सभी भक्तों के ऊपर वो टेसू का रंग और गुलाल डाला जाता है। तो ये सच में बहुत अद्भुत आनंद मिलता है। लाइव भी देखो, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुआ तो श्री जी के महल से जरूर लाइव सेशन का आनंद लेंगे। और राधा रानी से यही विनती करते हैं कि आप सब पे राधा रानी और बिहारी जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बरसता रहे। और सभी को बरसाना धाम राधा रानी बुलाती है। मैं आप सभी को बहुत सुंदर भाव शेयर करने वाला हूँ, तब तक आप जुड़े रहिएगा, लाइव को शेयर करते रहिएगा, ताकि हम ऐसे ही राधा रानी और बिहारी जी का आशीर्वाद पाते रहें। और सभी को बरसाना धाम राधा रानी बुलाती हैं। एक भक्त थे जिनका नाम जानकी दास जी था। बहुत सुंदर एक भाव, जो श्री जी के इतने प्रिय थे कि उनकी जो सैलरी आती है ना, जो उनकी जो सैलरी आती थी, उनसे वो श्री जी के महल में जो उनकी जो पूरी जो सैलरी होती है उसमें से आधी सैलरी वो राधा रानी की रबड़ी के भोग में लगाते थे। देखो कितने अद्भुत, बहुत सुंदर ये भाव है। तो मैं आप सभी के लिए शेयर करने वाला हूँ, तो आप लाइव को शेयर करते रहिएगा और इस भाव को जरूर सुनिएगा। देखो कितनी श्री जी की कृपा होती है और कैसे श्री जी की कृपा उस भक्त पे हुई कि वो श्री जी के महल में अपने घर पे बैठे बैठे वो श्री जी के महल में रबड़ी का भोग लगवाता था। तो एक भक्त थे जानकी दास जी, जो कलकत्ता के रहने वाले थे। जानकी दास जी वो श्री जी के महल में पहली बार दर्शन के लिए आए हुए थे। जब श्री जी का मंदिर छोटी वाली पुराना मंदिर था, इसमें श्री जी का पहले दर्शन होते थे। तो वे छोटे से थे, उनकी उम्र 8 या 9 साल की थी। वो अपने पिताजी के साथ दर्शन के लिए आए हुए थे और इस छोटे वाले मंदिर में उन्होंने राधा रानी और बिहारी जी के दर्शन किए। और जानकी दास जी अपने जो पिताजी के साथ जो दर्शन के लिए आते थे, उनकी उम्र 60-70 साल की थी। जब उनके जो पिताजी थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो श्री जी के महल में रबड़ी का भोग या दूध का भोग और भी जो जैसे नित्याई भोग चलते हैं श्री जी के महल में, वो लगवा सकें। तो पहले भी पैसे नहीं चलते थे, पहले छोटे छोटे पैसे चलते थे। ऐसे में चवन्नी चलता है पहले, और बहुत छोटे छोटे वो पैसे थे। उनका नाम है, आप सभी को भी पता होगा, जो बूढ़े बड़े हैं वो पहले जो सिक्के होते थे वो चलते थे। तो श्री जी के महल में उनने चवन्नी चढ़ाई। जब उन्होंने श्री जी के महल में, मैं आप सभी को बहुत सुंदर, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, कम से कम 300 वर्ष पुरानी बातें हैं ये, कि जब उन्होंने श्री जी के महल में चवन्नी चढ़ाई थी, तो उनके जो बेटे थे जानकी दास जी, उन्होंने सोचा था कि पिताजी की तो उम्र हो गई है, पर मैं दोबारा जब भी श्री जी मुझे बुलाएंगी तो मैं अपनी सैलरी में से आधी सैलरी, जितनी भी मुझे मेरी मंथली होगी, तो मैं अपनी आधी सैलरी श्री जी के महल में रबड़ी का भोग लगवाऊंगा। तो जो जानकी दास जी थे, फिर अपने दर्शन करने के बाद वो फिर कलकत्ता चले गए। और उनकी 1 साल के बाद उनके पिताजी की देहांत हो गया। और देहांत के बाद वो श्री जी के महल में जब आए, उनका तब भी उनकी जो जॉब थी नहीं लगी थी, तब वो श्री जी के महल में अरदास करने आए। और फिर उन्होंने पुजारी जी, जो प्रेजेंट पुजारी जी थे, उनके लिए फिर से उन्होंने एक चवन्नी दी थी। जब उन्होंने चवन्नी श्री जी के श्री चंदन में रखी और जानकी दास जी के आंखों में से आंसू आ गए थे। देखो इस लाइव को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो भाव होते हैं ना, कि श्री राधा रानी कैसे रीझती हैं और कैसे कृपा करती हैं, तो ये जो भाव है वो जरूर सुनिएगा। कि जब उन्होंने जानकी दास जी, जब उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे, तो जो पुजारी जी थे उन्होंने उनको बोला कि आप रो क्यों रहे हो, श्री जी ने आपको कलकत्ता से बुलाया है दर्शनों के लिए, क्योंकि बहुत कम भक्त आते हैं जो कलकत्ता से श्री जी के महल में आप दर्शन के लिए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं श्री जी के महल में नित्यानी रबड़ी का भोग लगवाना चाहता हूँ। तो पुजारी जी कहने लगे, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, जैसे श्री जी कृपा करें, जैसे श्री जी आप पे आदेश दें, आप उस सेवा को प्रारंभ करा सकते हैं। जब जानकी दास जी ने पुजारी जी से बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे एक भी नहीं है, तो मैं कैसे श्री जी का भोग लगाऊं? तो पुजारी जी कहने लगे कि पैसे वाली कोई बात नहीं है, आप नीचे जो फूली हलवाई है
जो यहाँ पे उसकी प्रसिद्ध हलवाई जो भोग बनाते हैं, आप उनसे बोल जाइए। जब आप उनसे बोल जाएंगे, शिवी जी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। देखो, ये पुजारी जी के मुख से जो बोला था उन्होंने वैसा ही किया। जानकी दास जी नीचे गए और जब रबड़ी वाली की दुकान पे पहुँचे और उनसे कहने लगे कि नित्य शिवी जी के लिए 1 किलो रबड़ी आप कुल्हड़ में, पहले कुल्हड़ चलते थे, पहले अब भी चलते हैं, पर अब बहुत सारे भक्त डिब्बों में प्लास्टिक वाले में लेके आते हैं, क्योंकि दूर से भी बहुत सारे अपने घर से जितनी भी दुकानें हलवाई शॉप होते हैं वहाँ से लेके आते हैं। पर नीचे से पहले कुल्हड़ चलते थे। तो जानकी जो दूध रबड़ी वाला था, तो उन्होंने बोला मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आपको कैसे मैं रबड़ी का भोग शिवी जी तक पहुँचा दूँ। तो उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं आपको मंथली आपको पैसे देने बरसाना धाम आया करूँगा, पर आप आज से ही, पुजारी जी ने बोला है कल से ही, क्योंकि शाम हो गई है, अब शिवी जी का भोग रबड़ी का आप कल से शाम को, ऐसे शिवी जी की जो संध्या आरती होती है उस पर आप भोग लगवाने के लिए किसी ना किसी को भेज दें, और शिवी जी को कुल्हड़ वाला जो रबड़ी है वो आप शिवी जी का भोग लग जाएगा। और फिर उसके बाद पुजारी जी प्रसादी पालेंगे और जो भी थोड़ी सी बचेगी वो किसी भक्त को दे देंगे। तो जो शॉप वाला था उसके भी मुख से ना नहीं हुआ कि शिवी जी की सेवा है, अगर ये भक्त नहीं आएगा मंथली देने तो मैं यही सोचूंगा कि मेरी तरफ से शिवी जी का भोग लग गया है। तो रबड़ी वाले ने क्या किया कि प्रतिदिन शिवी जी के लिए नीचे से एक नौकर को बोल के शिवी जी को अपवस में रबड़ी बनवाता था, और रबड़ी बनवाने के बाद वो नित्य प्रति कुल्हड़ में शिवी जी के लिए रबड़ी वाला भोग दे आता था। और जब शिवी जी का भोग लगना स्टार्ट हो गया, 1 मंथ हो गया, तो जानकी दास जी वहाँ से आए और कहने लगे कि मैं आपको डबल पैसे दूंगा। रबड़ी वाले से क्या बोलने लगे कि मैं आपको डबल पैसे दूंगा, क्योंकि मेरा जाति इतना शिवी जी ने काम कर दिया, शिवी जी ने मेरा इतना काम कर दिया जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। इतना शिवी जी की मैं इतना किसी को बता नहीं सकता कि मेरा इतना शिवी जी ने मेरा काम चला दिया, कि मेरी जो पिताजी की जो फैक्ट्री थी, जो मेरी पिताजी की फैक्ट्री जो कम से कम 100 साल से बेकार पड़ी थी, ढच्चर पड़ी थी, उस शिवी जी ने मुझ पे इतनी कृपा की कि वो फैक्ट्री मेरे कलकत्ता आने के बाद 6 दिन में चालू हो गई। देखो, जब मैं आप सभी से यही कहता हूँ, जैसे जानकी दास जी जो शिवी जी के महल में, उनकी जो सैलरी थी, उनकी आधी सैलरी वो शिवी जी के महल में सेवा करते थे, और वो सेवा सच में अद्भुत है, क्योंकि वो शिवी जी की रबड़ी की सेवा है, वो जानकी दास जी द्वारा शिवी जी के महल में अब भी लगती है, और वो भंडार से लगती है। तो सच में बहुत सुंदर वो सेवा थी। और इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप सभी से यही इस लाइव के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ कि जब तक शिवी जी की कृपा, शिवी जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ है, आप शिवी जी से यही विनती करें कि लाडली जो कृपा करती रहें और हमको बरसाना धाम बुलाती रहें। और ऐसी जो छोटी छोटी जो सेवाएं हैं ना, शिवी जी हमको बरसाना धाम आके भी दे सकती हैं, क्योंकि शिवी जी की करुणा सच में इतनी करुणामयी है। अगर हम दिल से, भाव से श्री राधा रानी से विनती करेंगे, लाइव के माध्यम से भी हम शिवी जी से विनती करेंगे, तो ज़रूर राधा रानी सुनती हैं और सुनेंगी क्यों नहीं, क्योंकि राधा रानी यहाँ पे बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पे हमारी श्री राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमको देख के हंस जाते हैं। ऐसी हमारी श्री किशोरी जो आप शिवी जी के सामने, अगर सामने से भी आपके आँखों में से भी आंसू निकल गए ना, तो राधा रानी की इतनी कृपा हो जाएगी
कि भैया जितना हम सोचते नहीं हैं, हमने जितना सोचा था ना, उनसे दोगुना तिगुना श्री राधा रानी दे देती हैं। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। राधा रानी से दिल से मांग के देखें, हृदय से मांग के देखें, जरूर श्री राधा रानी की कृपा होगी और जरूर आप सभी को बरसाना धाम राधा रानी बुलाएंगी। तो श्री जी के दिव्य हम शयन आरती कर लेते हैं। तब तक आप जुड़े रहिएगा, लाइव को शेयर करते रहिएगा, ताकि ऐसी हम सब पे राधा रानी और बिहारी जी की कृपा ऐसी सदैव बरसती है। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 पिया पिया। बोलो जय है श्यामा प्रिय श्यामा 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 पिया पिया। बोलो राधे राधे पिया पिया। बोलो जय है राधे प्रिय राधे 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 पिया पिया। बोलो जय है श्यामा प्रिय श्यामा 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 पिया पिया। ऐसी राधा रानी सभी पे कृपा करती रहें और मैं यही श्री जी से अरदास करता हूँ कि हम सभी को राधा रानी बरसाना धाम बुलाती हैं। एक बार दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सुंदर श्रृंगार है और आज हमारी राधा रानी ने जो पोशाक भी धारण कर रखी है ना, वो भी एकदम, जब बोलते हैं ना जब श्री जी कृपा करती है तो कैसे करती हैं, इसका भाव मैं आप सभी के लिए भाव आप सभी के लिए बहुत सुंदर एक भाव जरूर शेयर करूँगा। एक श्री जी की कितनी बड़ी कृपा होती है एक भक्त पे। देखो जब श्री जी कृपा करती हैं, क्योंकि श्री जी के महल में अनोखी अनोखी लीलाएं हमको श्री जी के महल में देखने को मिलती हैं। जय हो मेरी राधा रानी की और जय हो विश्वान की, दुलारी की जय। ऐसी सब पे श्री जी और बिहारी जी की कृपा सदैव बरसती रहे और सभी को बरसाना धाम राधा रानी बुलाती हैं। आज बहुत सुंदर श्री जी का श्रृंगार है और आज हमारी राधा रानी ने पीले कलर की पोशाक धारण कर रखी है। पीले कलर की पीताम्बरी पोशाक है जो हमारी राधा रानी ने धारण कर रखी है। ललिता विशाखा सखियों ने भी आज पीले कलर की पोशाक धारण कर रखी है, क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है। बसंत पंचमी पे 26 जनवरी को हमारी राधा रानी और हमारी बाके बिहारी जी मॉर्निंग की और शाम की जो पोशाक होती है वो होती है पीले कलर की, क्योंकि बसंत पंचमी से बरसाना धाम में बसंत पंचमी से होली का शुभारंभ हो जाता है। तो उसकी आप जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं कि आप सभी को कैसे श्री जी के महल का आनंद, कैसे सौभाग्य प्राप्त करना है। और मैं यही चाहता हूं कि पूरा राधा रानी भक्त परिवार ऐसे ही राधा रानी और बिहारी जी के साथ जुड़ा रहे और सभी को राधा रानी बरसाना धाम बुलाती है, क्योंकि इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। बरसाना वही आता है जिन्हें हमारी राधा रानी बुलाती है। जानकी दास जी जिन्हों पे राधा रानी की इतनी असीम अनुकंपा बरसी थी, और मैं आप सभी को बताऊं वो तो राधा रानी के श्री चरणन में चले गए, पर उनके जो पोते हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके जो पोते हैं, आज भी उनके परिवार की ओर से श्री जी के महल में नित्यानी भोग सेवा चलती है। देखो इतनी बड़ी कृपा जब होती है ना, क्योंकि हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हमारे मन में कोई हृदय में कोई भी हमारे दिल में कुछ नहीं है, तो हम श्री राधा रानी से यही विनती करें कि हम श्री जी के महलन का आशीर्वाद नित्य प्रति पाते रहें। और आप यही श्री जी से अरदास करें कि जब भी हम श्री जी के महल के साथ जुड़ें तो राधा रानी इतनी हम पे कृपा करें जिसकी हमको श्री जी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइव के माध्यम से अगर मानसिक रूप के साथ भी आप राधा रानी के श्री चरणन में अपनी अर्जी लगाएंगे तो ज़रूर राधा रानी सुनती हैं और ज़रूर आप सभी को बरसाना धाम राधा रानी बुलाती हैं। तो आप सभी को बरसाना धाम से शुभरात्रि, राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की और जय हो विश्वान की, दुलारी की जय। इस लाइव को आप शेयर करते रहिएगा ताकि हम ऐसे ही राधा रानी और बिहारी जी के साथ जुड़ के श्री जी के मेलन का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और आप सभी को बरसाना धाम
राधा रानी बुलाती है। सभी को बरसाना धाम से शुभ रात्रि, राधे राधे। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप हमारी यूट्यूब चैनल राधा रानी टेम्पल बरसाना को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम एक वीडियो हमारी एडिट हो रही है, वहाँ पे बहुत सुंदर आप सभी को ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो हम वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी को बरसाना धाम से शुभ रात्रि, राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की और जय हो विश्वान की, दुलारी की जय। सदैव आप सभी पे राधा रानी और बिहारी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। बरसाना धाम से शुभ रात्रि, राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की और जय हो विश्वान की, दुलारी की जय।